the region of the W plane into which the triangle region of the Z plane bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1 mapped under the transformation W equals to e की पावर I पाई बाय 4 इंटू Z। ये क्वेश्चन में हमें एक W प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन ओरिजिनल रीजन आपको Z प्लेन में दिया हुआ है, XY प्लेन में इट इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाय दिस 3 लाइन। तो ऐसा कोई भी अगर एग्जांपल आपको सॉल्व करना है जिसमें इमेज निकालनी है, तो यू रिमेंबर you are given always one figure in Z plane. Z plane means in XY plane और आपको इसकी corresponding image W plane में निकालनी है। मतलब XY प्लेन की इमेज मतलब जो भी फिगर दिया है इसको आपको UV प्लेन में ट्रांसफर करना है। इसमें बेसिक फंडा क्या है कि जो भी इक्वेशन आपकी XY में दी हुई है इसको हमें UV में ट्रांसफर करना है। XY में दिया है इसको UV में ट्रांसफर करेंगे, Z में दिया है इसको हम W में ट्रांसफर करेंगे। कल एक प्रॉब्लम था, इसमें इक्वेशन आपको Z में दी थी, हमने W में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे क्या दिया आपको, एक ट्राइंगल दिया है, तो कैसा ट्राइंगल है हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्राइंगल बाउंडेड बाय these 3 lines. So if we draw this triangle approximately x-axis ये y-axis, कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट ऑफ z, इमेजनरी z, ऐसा कुछ दिया है। दिस इज और ये आपका हो गया z प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें एक ट्राइंगल दिया है बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, और एक लाइन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज द लाइन intercepting x and y at a point 1, 0, 0, 1। ऐसा कुछ ट्राइंगल दिया है हमको। ये ट्राइंगल को हमें XY में से UV में ट्रांसफर करना है। सो ट्राइंगल बाउंडेड बाय, तो ये आपकी ओरिजिनल फिगर हो गई Z प्लेन में। ये जो पूरा ट्राइंगल है इसको हम UV में ट्रांसफर करना है, लेकिन रेफरेंस क्या लेना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया हुआ है W इक्वल टू ई की पावर I पाई बाय 4 इंटू Z। देखते कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो हियर W इक्वल टू ई की पावर I पाई बाय 4 इंटू Z। देयरफॉर यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है XY में, तो हमें UV में कन्वर्ट करना है। सो पुट W इक्वल टू U प्लस IV ई की पावर I पाई बाय 4, इसकी वैल्यू हो गई cos पाई बाय 4 प्लस I sin पाई बाय 4 इंटू x प्लस IY excuse me, cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 1 by root 2 1 plus I x plus IY. Now open these two bracket. So
1/√2, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा x माइनस वाई x इंटू 1 प्लस I टाइम्स x प्लस वाई। ओपन दिस ब्रैकेट, आप डायरेक्ट भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू आई इंटू एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई इज -1। दिस इज u प्लस आई वी, ये हो गया आपका। इम्प्लाइज दैट इसमें से u निकाल दो तो u हो गया आपका x माइनस वाई डिवाइड बाय √2 एंड v इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाय √2। कोई भी आपको एक्स वाई की प्रॉब्लम में दिया है, इफ यू आर हैविंग एनी रीजन इन एक्स वाई, तो इस तरह से पहले ट्रांसफॉर्मेशन को हम सेपरेट कर देंगे। नाउ वी ट्राई टू फाइंड कि ये ट्राइंगल क्या बनेगा। तो ये ट्राइंगल कैसे डिफाइन किया है? दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय इट्स थ्री बाउंड्री, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो ये तीनों एक्स वाई की इक्वेशन को हम यूवी में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 0 को आपको ट्रांसफर करना है, तो x इक्वल टू 0 ये दो इक्वेशन में पुट कर लेंगे। So we put x equal to 0 here and y equal to 0 here. Okay? इसी तरह से y equal to 0 ले लो, x plus y equal to 1 ले लो. So let us see what happened. Now x equal to 0. If you put x equal to 0, so u equal to, from this equation, minus y divided by √2 and v equal to y divided by √2. यूवी की इक्वेशन में हमें x और y कंप्लीटली रिमूव करना है, x और y नहीं चाहिए। तो यहाँ पे y जो बच जाता है, तो इसको हाउ टू ऑब्टेन, कहाँ से करेंगे? सो यू कंपेयर दिस टू वैल्यू ऑफ y बाय √2, तो आपको एक यूवी की रिलेशन मिलेगी, u इक्वल टू माइनस वी। पुटिंग u इक्वल टू y बाय √2 हियर, तो क्या हुआ? x इक्वल टू 0 will transform into u minus v. We obtain another equation, y equal to 0, second equation. If you put y equal to 0, तो आपको मिलना है x बाय √2, देन सेकंड इक्वेशन आपकी होगी v इक्वल टू अगेन x बाय √2. You can see here this y term 0, y term 0. So now x and y, u and v are connected by the relation u equal to v. So x equal to 0 transform into u equal to minus v, y equal to 0 transform into u plus v. थर्ड इक्वेशन अभी हमारी है, कौन सी है? x plus y equal to 1. So implies that if you put x plus y equal to 1, so directly from the v, हमें कोई भी एक u और v का रिलेशन चाहिए। यहाँ आप x plus y equal to 1 पुट कर दो v में, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी v equals to 1 by √2. So v equals to 1 by √2, राइट? तो कंक्लूजन क्या आया कि जो तीन लाइन ट्राइंगल की बाउंड्रीज थी, दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस थ्री लाइन. सो हेंस गिवन ट्राइंगल बाउंडेड बाय x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1, mapped onto here. यहाँ पर भी आपको तीन लाइन ही मिलती है, एक मिलती है आपको u इक्वल टू माइनस वी स्ट्रेट लाइन, अनदर लाइन इज
u equal to plus v and v equals to 1 by root 2. So the figure bounded by 3 line is again triangle. So onto the triangle bounded by u equal to v, u equal to minus v and v equals to 1 by root 2. As so in डायग्राम. इसका फिगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि u मतलब x और v मानी y. सिंपल इतना कंसेप्ट याद रखो. तो x माने u, y माने v. सो इफ यू ड्रॉ दिस फिगर, x एक्सिस की जगह पे हम लिखेंगे u एक्सिस. दिस इज v एक्सिस. u एक्सिस मीन्स real w, v axis means imaginary w. ये reference frame now we referred as a w plane. चलो अभी ये u equals to v कौन सी लाइन होगी? तो आप ऐसा याद रखो कि y मतलब v, u मतलब x. तो ये कौन सी लाइन हो गई? y equal to x. So y equal to x लाइन कैसे होगी? At the angle 45. ये हो गया आपका y equal to minus x. So you will get like this in second quadrant. Slope is -1 and v equals to 1 by root 2 means y equals to 1 by root 2. So it is line this one. लेकिन लिखना है सिंबल आपको uv में. So u comma v, u equal to minus v and this line is v equal to 1 by root 2. ये हो गया आपका origin. So it will transform into this form. तो क्या हो गया हमारा? ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल यहाँ पे दिया था, इसके ऊपर हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन में से फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे ये पूरी फिगर को. तो बाहर इसका आउटपुट इस तरह का होगा. ये भी ट्राइंगल हो गया, लेकिन माइनर चेंजेस क्या हो गया कि ये ट्राइंगल जो था पूरा ये ऐसे रोटेट हो गया 45 डिग्री से. ठीक है, तो इस तरह से हो गया. तो ये इसका फिल्टरेशन. क्लियर ये प्रॉब्लम? कोई डाउट? वाला देखते हैं. Find the image of the following curves under the mapping w equal to 1 by set. एक ट्रांसफॉर्मेशन w equal to 1 by set, इसमें 3 कर्व दिए, इसकी इमेज निकालनी है. आगे वाले प्रॉब्लम में हमने पूरा ट्रायंगुलर रीजन निकाला. पहली इक्वेशन दी y minus x plus 1 equal to 0. दूसरी इक्वेशन मोड ऑफ z minus 3 equal to 5. तीसरी इक्वेशन z minus 2i का मोड इक्वल टू 2. तीनों की इमेज मतलब इसका फिल्टरेशन करना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1 by set. कैसे करना है? सॉल्यूशन. अगेन यू सी हियर, दिस इज ऑल दीज आर इक्वेशन इन xy प्लेन और z प्लेन. इसको हमें w में लाना है. ये xy को हम uv में लाएंगे, ये z वाले को w में ट्रांसफर करेंगे, इसको भी हम w में ट्रांसफर करेंगे. लेट अस सी कैसे होता है. सो द ट्रांसफॉर्मेशन w equal to 1 by z. Note that this type of the transformation is called inversion. Inversion ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्सन मैपिंग. इन्वर्सन मतलब
वो जो पॉइंट होगा जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, उसका इनवर्स कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन होगा 0 0, तो आप जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 डालेंगे तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो जो पॉइंट 0 पे है वो इन्फिनिटी पे मैप करेगा, जो इन्फिनिटी पे है वो 0 पे मैप करेगा, कंप्लीटली इसको इनवर्स कर देगा। ऐसा कोई भी आपका इन्वर्सन का प्रॉब्लम है तो इसकी टेक्निक क्या है, so you have to separate into real and imaginary part, but we obtain the value of x and y instead of u and v। मतलब x और y को हम निकालेंगे u के v के फॉर्म में, और फिर एक्स वाई को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो, सो इफ यू रिवर्स दिस वन, इसको उल्टा दूं मैं, तो z इक्वल टू 1 बाय w। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ z, सो x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 बटा u प्लस आई वी। इसका कंजुगेट होगा u माइनस आई वी, न्यूमरेटर आ जाएगा u माइनस आई वी बटा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू u बटा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस v बटा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो दो इक्वेशन हमने मिल गई, एक x मिल गया, दूसरा y मिल गया। बस अभी करना कुछ नहीं है, जो भी इक्वेशन है आपको एक्स वाई में ट्रांसफर करनी है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दे। सी, नाउ वी आर हैविंग a, व्हाट इज गिवन, y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज लाइन इन z प्लेन और एक्स वाई प्लेन। पुट द वैल्यू ऑफ y, सो y इक्वल टू माइनस v बटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, x माइनस का x के बटा, सॉरी, माइनस का u बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई की इक्वेशन आपकी u में कन्वर्ट हो गई। आप uv से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u माइनस v इक्वल टू 0। बोलो किसकी इक्वेशन हो गई है, दिस इज क्या होगा ये, दिस इज सर्कल विथ सेंटर क्या होगा इसका, माइनस एफ माइनस जी। तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, 1/2 1/2। यस। तो ये इसकी इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस h इक्वल टू 0। तो इसकी सेंटर होती है माइनस एफ माइनस जी, और इसकी रेडियस आती है, कितने आती है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एच। सो ये कंपेयर दिस वन, आपको इतना याद रखना है, u मानी x, v मानी y, बस। तो इसका सेंटर हो गया 1/2 1/2 एंड रेडियस कितनी होगी, एंड रेडियस कितना होगा, अंडर रूट 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो कितना होगा, बोलो, वन बाई टू 1/4 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा,
ये रेडियस की इक्वेशन निकालो यहां से, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू एच। 1/√2। 1/√2 होगा, वही सर रूट आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपका जो लाइन थी y इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन थी, वो ट्रांसफर हो गई किसमें, सर्कल में। सर्कल का क्या हो गया, 1/√2 1/2। सो therefore given line convert into circle with center 1/2 1/2 and radius 1/√2। सपोज आपको इसको स्केच करना है, एग्जाम में पूछा है कि भाई ये फिगर शो द ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकली, तो आपने यहाँ पे दो प्लेन बनाने हैं। एक प्लेन आपकी होगी जेड प्लेन, जेड मानी एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई प्लेन में ओरिजिनल आपको क्या दिया हुआ है, लाइन। कौन सी लाइन दी है, y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको कैसे बनाना है, तो टू ड्रॉ दिस लाइन आपको दो पॉइंट चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट कर लो यहाँ पे। इफ यू पुट x इक्वल टू जीरो हियर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -1। -1। तो एक तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -1 जीरो पे, और y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो इसको मुकेंगे तो x इक्वल्स टू 1 होगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल टू -1, तो आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी। ये पॉइंट कौन सा है आपका, 1,0, ये पॉइंट 0,1, ठीक है। सो दिस इज द लाइन y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, हमारा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लग रहा है, w इक्वल टू एक 1 डिवाइड बाय z। तो ये नाउ इट विल बी ट्रांसफर इनटू अनदर रेफरेंस फ्रेम, इट इज कॉल्ड w plane। so real imaginary और ये हो गया आपका w plane ओरिजिन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बनती है चीज, सर्कल है ना। सर्कल, सर्कल कौन सा है, सेंटर 1/2 1/2 और रेडियस कितनी है 1/√2। सो 1/2 1/2 सेंटर, यू विल गेट इट इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट हियर, यहाँ पे। और ये सर्कल प्लॉट करना है। एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है ऐसे रेंडमली नहीं बना देना है। यू डोंट ड्रॉ दिस वन और यू डोंट ड्रॉ दिस वन, सर्कल इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बनेगा। तो कौन सा सर्कल है आपका, एक तो सेंटर 1/2 1/2, दूसरा क्या चीज है 1/√2 इसका रेडियस। एग्जैक्ट रेडियस नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी इक्वेशन देखो यहाँ पे। सो इन दिस इक्वेशन there is no constant term, no constant term, मतलब इसमें अचल पद नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो ये सर्कल ओरिजिन में से पसार होगा,
द सर्कल कहां से पास होगा? ओरिजिन में से, 0 0 में से पास होगा, क्योंकि आप x इक्वल u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो याद रखना है, जब भी कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे h की वैल्यू 0 होती है, जनरल इक्वेशन में अगर h की वैल्यू 0 होती है तो वो सर्कल अपन को कहां से बनाना है? ओरिजिन में से पास करना है, 0 0 में से, और वो होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू 0 आती है तो ये सर्कल बनेगा यहाँ पे, लेकिन वो कहां से पास होगा? अपन को उसको ड्रॉप पास करना है 0 0 में से। सो इफ यू ड्रॉ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहां से लेके आप इस तरह का एक पूरा सर्कल अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर सकते हो, ऐसा हो गया। और आप देख लो यहाँ पे इसका रेडियस कितना है आपका? 1/√2। तो ये डिस्टेंस आप ओरिजिन से नापोगे तो 1/√2 ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सर्कल। आप इसको लेबल कर सकते हो यहाँ पे u square plus v square minus u minus v equal to 0. So these represent this transformation. ठीक है, चलो इसका दूसरा पार्ट भी देखो। ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगी। बी में क्या दिया है? मोड का z-3 का मोड इक्वल टू 5। सो z-3 का मोड इक्वल टू 5 क्या दिया है आपको? ये क्या है, कौन सी चीज है? दिस इज सर्कल with center 3 and रेडियस 5। सेंटर हम 3 बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 3 प्लस आयोटा 0, मतलब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3,0। इसको हमें यूवी प्लेन में ट्रांसफर करना है अंडर द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू है, सो वी ट्रांसफर इनटू x एंड y। सो implies that now squaring both the side, या तो फिर आप मॉड्यूलस z की वैल्यू पुट कर दो, तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 3 इक्वल टू 5 implies that x minus 3 plus iota y equal to 5. This implies that, now what is the magnitude modulus? It is x minus 3 का square plus y square equal to 5. Squaring both the side and simplifying, तो आपको मिलेगा x square minus 6x plus 9 plus y square equal to 25. अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सर्कल विद सेंटर 3 0 एंड रेडियस 5, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन डायरेक्टली। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x and 25, so minus 16 equal to 0. We put the value of x and y, so x is u divided by u square plus v square होल स्क्वायर। v है माइनस का v बटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, माइनस का 6 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये माइनस का 16, ये स्क्वायर आएगा। सो देयरफॉर
एक तो होगा u स्क्वायर बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6u u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ये कौन सा कर्व है वो देखना है। तो अब फर्स्ट टू टर्म को क्लब कर दो। सो देयरफॉर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर से एक u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कट जाएगा। सो 1 बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 6u बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 6u माइनस 16 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया हमने u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से। Therefore, now if you divide by minus 16 this whole equation, तो आपका हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 6/16 मतलब 3/8 का u और माइनस का 1/16 इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। बोलो समझ में सकते हो क्या है आपका, ये भी सर्कल हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाला। सो दिस इज सर्कल, सर्कल विथ सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर बताओ? -3/16 0 -3/16, 0, ठीक है। एंड रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा? सो अंडर रूट, यहाँ पे निकालो आप रेडियस, रेडियस क्या होगा? एफ स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एफ। सो 9/16 का स्क्वायर, जी तो 0 है, एच हो गया आपका प्लस, है ना, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस 1/16। अब 16 का स्क्वायर एलसीएम ले लो तो 16 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे होगा 9 + 16, 9 + 16 मतलब 25, 25 का स्क्वायर रूट, सो 5/16, तो इसका रेडियस होगा 5/16 एंड विथ रेडियस 5/16। सो दैट इज, अगर इसको मैं, ये सर्कल है आपका, देखो ये आगे वाला देखो, ये सर्कल ऐसा मॉड्यूलस फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर 3 एंड रेडियस 5। अभी ऐसे ही सर्कल हमें लिखना है कि जिसका सेंटर क्या होना चाहिए? 3 मटा मतलब 3,0। तो यहाँ पे कैसा है? सेंटर 3 की जगह पे -3/16 और रेडियस क्या लिखना है आपको? 5/16। लेकिन याद रखना है ये यूवी प्लेन में, यूवी प्लेन तो आपको लिखना है W, तो ये क्या होगा? W माइनस सेंटर 3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3/16 इक्वल टू 5/16, ठीक है। तो हेंस गिवन सर्कल, हेंस गिवन सर्कल, हेंस गिवन सर्कल मॉड्यूलस z-3 इक्वल टू 5 मैप्ड onto the circle modulus W plus
3/16 equal to 5/16 in W plane। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे बताइए, ये सर्कल ओरिजिन में से पास होगा, whether this circle is passing through origin, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, देखो अभी हमने पहले पार्ट में आपको एक लाइन दी थी, वो सर्कल में ट्रांसफर हो गई, सो लाइन कन्वर्ट इनटू सर्कल। दूसरे प्रॉब्लम में सर्कल दिया था, तो सर्कल ट्रांसफॉर्म इनटू सर्कल। तीसरी प्रॉब्लम है z माइनस 2i इक्वल्स टू 2। आई लीव दिस एज अ होमवर्क, यू ट्राई इट, और इसका आंसर आपको मिलेगा लाइन, स्ट्रेट लाइन। यू चेक इट एंड यू टेल मी। प्रोसेस सेम रहेगी। ये कौन सा है, सर्कल हो गया आपका, इसका सेंटर क्या होगा 2i, और रेडियस 2, 2i मीन्स 0,2। सेम प्रोसेस करनी है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है here you have to write modulus z minus 2i equal to 2। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर छोड़ देंगे तो ये 4 4 कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इस तरह का कुछ आएगा। इसमें आप uv की वैल्यू पुट कर दो तो आपको एक इक्वेशन बच जाएगी वो लाइन की। यू ट्राई इट एंड यू टेल मी। तो ये थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सिक्स एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको ठीक से पहले समझना है क्या दिया है। सो दैट द मैप ऑफ द real axis of the z plane on the w plane by the transformation w equal to 1 divided by z plus I is the circle. Also find the center and radius of the circle। क्या इंफॉर्मेशन दी है हमको, ऐसा बोला है कि भाई रियल एक्सिस की इमेज निकालनी है जेड प्लेन की, और वो दिखाना है हमें कि वो रियल एक्सिस को इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम फिल्टर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ऐसा प्रूव करना है हमें। और सर्कल की रेडियस और सेंटर भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय द रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन? तो सो द रियल एक्सिस ऑफ जेड प्लेन इज, कौन सी है बोलो, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस का हमें इक्वेशन निकालना है। अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0। बस ये खत्म हो गया यहाँ पे आपका लॉजिक। तो ये y इक्वल टू 0 को हमें ट्रांसफर करके दिखाना है कि y इक्वल टू 0 से सर्कल बनती है। तो y इक्वल टू 0 को हमें uv में ट्रांसफर करना है। तो uv में ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y की वैल्यू चाहिए u के और v में। जो y की वैल्यू मिलेगी इसको 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। तो इसमें से y निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सो नाउ w इक्वल टू 1 डिवाइड बाय z प्लस आई, इसमें से हमें y निकालना है। तो y कहाँ पे आता है, z में से। सो सबसे पहले हम z को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ z विल मेक
z is a subject of this equation, z को निकालेंगे. So therefore z इक्वल टू 1/w माइनस का i, so इक्वल टू 1 माइनस iw by w. So x plus iy equal to 1 minus I u plus iv divided by u plus iv. I into u is iu और माइनस i का i means माइनस i square is plus 1, तो उसका सिंप्लीफिकेशन होगा 1 plus v माइनस आयोटा u divided by u plus iota v. To separate into real imaginary part, take the conjugate, so u minus iota v divided by u minus iota v. इसकी प्रोडक्ट करेंगे. So therefore x plus iota y equal to, इसका डिवीजन u square plus v square, इस टू टर्म u minus i u minus i, इसका प्रोडक्ट, सो u इंटू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो x1 x2 माइनस y1 y2 करके, या तो फिर u इंटू 1 प्लस v, सो u इंटू 1 प्लस v, देन माइनस आई यू स्क्वायर माइनस आयोटा यू स्क्वायर माइनस आयोटा यू स्क्वायर, देन माइनस आयोटा v इंटू v प्लस 1 माइनस आयोटा v इंटू v प्लस 1, और आखिरी टर्म क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर uv, सो माइनस uv, सो इक्वल टू, इसका रियल पार्ट होगा u प्लस uv, ये टर्म और ये टर्म रियल पार्ट, u प्लस uv माइनस uv, देन माइनस आयोटा कॉमन, सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सेपरेटिंग, सो रियल पार्ट x इक्वल टू, इसका रियल पार्ट होगा u square plus v square plus v आएगा, यस, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे तो ये uv कट जाएगा, तो रियल पार्ट इसका बच जाएगा u बटा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v डिवाइड बाय u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. देखो यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम दिया है हमको, यहाँ पे मैंने एक ही प्रॉब्लम दिया है. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ रियल एक्सिस. इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं. अगर रियल की जगह पे आपको बोला है कि भाई फाइंड द इमेज ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस में यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, x इक्वल टू 0. 0. इस तरह से कोई भी ले लो आप, मैं दिखाता हूँ बाद में. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको पहले एक्स वाई में सेपरेट कर दो. बस अभी आपको क्या दिया है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो. नाउ y इक्वल टू 0, सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v बटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा उधर चला जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल कुछ हो जाएगा आपका
u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन है ये? सर्कल। हो गया कि नहीं? Yes, sir. यही प्रूव करना है। देखो, रियल एक्सिस ट्रांसफॉर्म इनटू द सर्कल, और सर्कल का सेंटर ओरिजिन निकालना है। तो दिस इज सर्कल विथ सेंटर, क्या होगा इसका सेंटर? 0, -1/2 होगा ना, -f-g, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एब्सेंट है। तो रेडियस क्या होगी इसका? सेंटर का y कोऑर्डिनेट, एंड रेडियस इज 1/2। इसको आपको शो करना है ग्राफिकली, सो यू कैन शो। ओरिजिन, सो ये हो गई आपकी रियल एक्सिस। इसकी इक्वेशन लिखी हमने y = 0। ठीक है, इसकी ट्रांसफर करेंगे इमेज डब्ल्यू प्लेन में। क्या होता है? डब्ल्यू प्लेन में सेंटर आपका होता है -v एक्सिस के ऊपर। सो रियल z, इमेजनरी w, सेंटर यहां पे जाएगी इसकी, एंड रेडियस हो गया आपका 1/2। सो इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये सेंटर हो गई आपकी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस v = 0, डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, चार। तो इस तरह अगर मान लीजिए सपोज यही प्रॉब्लम में अपन को ऐसा पूछा है कि भाई, यही प्रॉब्लम है, मान लीजिए अपन को पूछा है कि भाई व्हाट इज, फाइंड द इमेज ऑफ द, देखो अभी है, फाइंड द इमेज ऑफ द, यहाँ पे अपन को पूछा है रियल एक्सिस नहीं, अपन को पूछा है अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन। अपर हाफ ऑफ जेड प्लेन, इसकी इमेज निकालो। तो अपन को क्या करना है? अपर हाफ जेड प्लेन की कंडीशन क्या होती है? अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला भाग। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले भाग में क्या होगा? क्या होगा? y > 0 होगा कि नहीं? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? Yes, sir. अपर हाफ मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी अपन को ये प्रॉब्लम सेम करना है, लेकिन यहाँ पे जब हम ये लिखेंगे तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे >0। तो जैसे ये >0 होगा तो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? माइनस का, तो आप कितने प्रॉब्लम सोल्व करते हो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना समझते हो वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन हो गया >0। अभी याद रखना यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस को हटा के प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस चली जाएगी, तो ये क्या हो Yes, जाएगा? sir. यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? अभी ये तो पॉजिटिव है, ये इस तरफ चली जाएगी, तो आपकी कुल मिला के इक्वेशन क्या हो जाएगी? फिर आपकी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी इज <0। समझ में आया कि नहीं? यहां से ये उधर चला गया तो अभी क्या होगा? अपना अपन को क्या दिया है? अपर हाफ मतलब कौन सा पोर्शन? अबाउट द एक्स एक्सिस। तो आपको इस तरह से दिखाना है, दिस पार्ट अपर हाफ की कंडीशन क्या बनती है हमारे पास? y शुड बी > 0। चलो इसकी इमेज क्या होगी यहाँ पे?
तो ये तो सर्कल ही आपका, लेकिन सर्कल क्या है, लेस देन है, कम है जीरो से डिस्टेंस। तो लेस देन होगा तो क्या होगा, आपका इंटीरियर पार्ट आएगा। मैंने आपको समझाया था कल भी कि मोर जर ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सटीरियर होगा, लेस देन 1 होगा तो इंटीरियर होगा, एग्जैक्टली होगा तो सर्कमफरेंस होगा। तो ये अपर हाफ वो सिमट के कहाँ हो जाएगी, तो वो सिमट के इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो जो पूरा अपर हाफ था उसको सिमट के एक सर्कल के अंदर ले लिया इस ट्रांसफॉर्मेशन ने। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है अपना, ये W इक्वल टू, इसीलिए इसको इन्वर्सन बोलते हैं। पूरी इन्वर्स इफेक्ट देता है। जैसे अपने अपन का अपर हाफ का जो पूरा इनफाइनाइट पोर्शन था, तो उसको उसने सिर्फ एक सर्कल के अंदर फाइनाइट कर दिया। अगर मान लीजिए आपको बोला है लोअर हाफ क्या होगा इसका, लोअर हाफ की कंडीशन क्या आएगी, अगर बोला है कि व्हाट इज लोअर हाफ, तो आपको क्या लेना है, y ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो जैसे y लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो ये जो आपकी लोअर हाफ है, दिस वन, वो ट्रांसफर क्या हो जाएगी, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। कितनी क्वेश्चन बनी इसमें से, 3 बनी ना। अच्छा, Yes. यही Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे रियल की जगह पे इमेजनरी दे दिया तो फिर यहाँ कौन सी इक्वेशन लिखनी है आपको इमेजनरी के लिए, x इक्वल टू 0। Y. इमेजनरी एक्सिस मतलब y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, यहाँ पे आपको लगाना है x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो u इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 में, हाँ u इक्वल टू 0, तो रियल एक्सिस imaginary axis x equal to 0 means this y axis will again transform into imaginary axis v equal to 0, sorry u equal to 0। समझ में आ रहा है, तो इमेजनरी एक्सिस मैप इनटू इमेजनरी एक्सिस। इसमें अगर बोला है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इमेजनरी एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इमेजनरी एक्सिस मतलब ये पोर्शन, तो यहां पे क्या कंडीशन आएगी, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो यहाँ पर u ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी क्वेश्चन को एक एनालाइज करके समझना है, समझेंगे तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे आप। और इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक।